दूसरे विश्व युद्ध में भारत का कोई सीधा रोल तो नहीं था, लेकिन उसमें एक महिला जासूस ने अपनी बहादुरी से हिटलर की सेना में हड़कंप मचा रखा था। उस जासूस की वजह से नाजी सेना में अपने कई अफसर और सैनिक गंवाने पड़े थे। हमारे देश में आम लोगों को शायद ही 13 सितंबर की तारीख की अहमियत पता होगी। इस तारीख के नाम ऐसा इतिहास दर्ज है जिसे पढ़कर हर भारतीयों को गर्व होगा। इसी दिन भारतीय मूल के ब्रिटिश जासूस नूर इनायत खान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए जर्मनी में जासूसी की थी और 13 सितंबर वर्ष 1944 को नाजियों ने उनकी हत्या कर दी थी। नूर का जन्म वर्ष 1914 में रशिया के मॉस्को में हुआ था। वो मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान की वंशज थीं और उनके पिता हजरत इनायत खान टीपू सुल्तान के पड़पोते थे। नूर की मां ओरा रे बेकर अमेरिकी महिला थीं, जिन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर अमीना शारदा बेगम रख लिया था। बाद में उनका परिवार मॉस्को से लंदन आ गया था, जहां नूर एक वॉलंटियर के तौर पर ब्रिटिश सेना में शामिल हो गई थी। वर्ष 1943 में वो ब्रिटिश सेना की एक सीक्रेट एजेंट बन गई थी। नूर इनायत खान को एक रेडियो ऑपरेटर के तौर पर ट्रेन किया गया था और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जून 1943 में उन्हें फ्रांस में नाजियों की जासूसी के लिए भेज दिया गया था। इस तरह के अभियान में वे पकड़े जाने वाले लोगों को हमेशा के लिए बंधक बनाए जाने का खतरा रहता था, लेकिन नूर ने पेरिस में 3 महीने से ज्यादा वक्त तक सफलतापूर्वक अपना खुफिया नेटवर्क चलाया और नाजियों की जानकारी ब्रिटेन तक पहुंचाई। अक्टूबर 1943 में नूर धोखे के शिकार हो गयी। उनके एक सहयोगी की बहन ने उनका राज जाहिर कर दिया, क्योंकि वो लड़की नूर की खूबसूरती से जलती थी। इसके बाद पेरिस में जर्मन सीक्रेट पुलिस गेस्टापो ने 13 अक्टूबर 1943 को उन्हें एक अपार्टमेंट में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद ब्रिटिश खुफिया ऑपरेशन के बारे में जानकारी निकलवाने के लिए नूर को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। कहते हैं कि जर्मन के एजेंट्स नूर इनायत खान का असली नाम तक नहीं पता कर पाए। उन्हें ये भी कभी पता नहीं लगा कि वो भारतीय मूल की थीं। कैदी के रूप में 1 वर्ष गुजारने के बाद नूर को जर्मनी में एक यातना शिविर में भेजा गया, जहां 13 सितंबर 1944 को नाजियों ने उन्हें 3 अन्य महिला जासूसों के साथ गोली मार दी। मौत के वक्त उनकी उम्र महज 30 वर्ष थी। ब्रिटिश इतिहास में मिलता है कि मौत के वक्त नूर ने भारत की आज़ादी का नारा लगाया था। दूसरे विश्व युद्ध में उनकी अहमियत इतनी थी कि नूर इनायत खान की मौत के बाद फ्रांस ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्रोix de guerre से नवाजा था, जबकि ब्रिटेन ने उन्हें मरने के बाद 1949 में जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया। वर्ष 2012 में लंदन में नूर की तांबे की एक प्रतिमा लगाई गई। ये पहला मौका था जब ब्रिटेन में किसी मुस्लिम या फिर एशियाई महिला की प्रतिमा लगी। ये प्रतिमा नूर के उस मकान के नजदीक है जहां वो बचपन में रहा करती थी। नूर के शताब्दी वर्ष 2014 में ब्रिटेन की रॉयल मेल ने नूर इनायत खान के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। हम आपको नूर इनायत खान के जीवन के उस पहलू के बारे में बताते हैं जिसको जानकर आपके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें कैसे एक ब्रिटिश जासूस बनी होंगी। नूर की जिंदगी पर एक किताब भी लिखी गई थी जिसका नाम द स्पाई प्रिंसेस द लाइफ ऑफ नूर इनायत खान। इस किताब की लेखिका श्रवणी बसु हैं। इस किताब के मुताबिक 15वीं शताब्दी के सूफी संत जुमा शाह के वंश से जुड़ी होने की वजह से नूर को सूफी संगीत से बेहद लगाव था। वो गाने भी लिखती थी, वीणा भी बजाती थी और उनके बच्चों के लिए कहानियां भी लिखी। ये खूबियां उन्हें विरासत में मिली। उनके पिता हजरत इनायत खान ने भारत के सूफीवाद को पश्चिम देशों तक पहुंचाया था। नूर इनायत खान एक राष्ट्रवादी महिला थी और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसक भी थी। वो आजाद हिंदुस्तान का सपना देखती थी। ब्रिटिश साम्राज्य के विरोधी होने के बावजूद नूर ने ब्रिटेन के लिए जासूसी की और एक मिसाल का भी कायम की, क्योंकि उनका यह मानना था कि ब्रिटेन ने उनके परिवार को शरण दी थी, इसलिए वो भी ब्रिटेन के लिए कुछ करना चाहती थी। दोस्तों, अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल अल मजीद को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी।